हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में डेली लेसन प्लान 7 है। सो लेफ़्ट साइड में आपका दिनांक, कक्षा और विद्यालय का नाम यानी कि स्कूल का नाम। राइट साइड में अध्याय 6 है और विषय है मैथ्स। सब्जेक्ट आपका मैथ्स, प्रकरण है ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। सामान्य उद्देश्य, जैसे कि मैंने आपको पहले लेसन प्लान में भी बताया है कि आपके सेम रहते हैं। पहले लेसन प्लान से लेकर के लास्ट लेसन प्लान तक मैथ से रिगार्डिंग होते हैं, तो ये सेम रहते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं पहले लेसन प्लान से। विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर रहते हैं। टॉपिक जैसे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं, और ऐसे ही बोधात्मक उद्देश्य, और ऐसे ही अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। देन उसके बाद यहाँ पर आता है सहायक सामग्री, और सहायक सामग्री के बाद यहाँ पर है विशिष्ट सहायक सामग्री, जिसमें फ्लैश कार्ड वगैरह यूज़ है। फिर आता है शिक्षण विधि और पूर्व ज्ञान के बाद प्रस्तावना प्रश्न यानी कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, जो कि आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है उद्देश्य कथन, और उद्देश्य कथनों के बाद यहाँ पर आता है प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन। प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन, जो कि त्रिभुज से शुरुआत होती है। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट ट्रायंगल है, त्रिभुज है। विकासात्मक प्रश्नों से इसकी शुरुआत होगी, और आपका स्पष्टीकरण यानी कि व्याख्या करते हुए, स्पष्टीकरण देते हुए, आप जैसे ही स्पष्टीकरण कंप्लीट होगा वैसे ही यहाँ पर आप मूल्यांकन क्वेश्चन कि ट्रायंगल किसे कहते हैं या कुछ भी आप यहाँ पर उससे रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। देन उसके बाद आता है भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, सेकंड टीचिंग पॉइंट। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, विकासात्मक प्रश्नों से इसकी शुरुआत होगी। व्याख्या यानी कि स्पष्टीकरण करते हुए मिनिएचर्स के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ये त्रिभुज के प्रकार यहाँ पर है। और जैसे ही कंप्लीट होगा फिर से मूल्यांकन क्वेश्चंस, इवैल्यूएशन क्वेश्चंस आपको बनाने होते हैं। फिर आ जाता है नेक्स्ट, यहाँ पर कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, इनकी भी शुरुआत विकासात्मक प्रश्नों से ही होगी। स्पष्टीकरण यानी कि व्याख्या करते हुए, जो आपका कोण के आधार पर त्रिभुज होते हैं, कोण के 3 प्रकार होते हैं, न्यून कोण, समकोण। तो न्यून कोण हो गया और अधिक कोण हो गया, न्यून कोण, समकोण, और यहाँ पर आप मिनिएचर्स ज़रूर यूज़ कीजिएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तो चलेगा उसी का ही, क्योंकि आपके आई थिंक मैंने वहाँ पे दिखाया नहीं था ना मिनिएचर्स, तो समबाहु वाले मिनिएचर्स वगैरह आप लगा देंगे, ये रिपीट हुआ है। और यहाँ पर न्यून कोण, समकोण के यहाँ पर क्या हो गए हैं मिनिएचर्स वगैरह, आप यहाँ पे यूज़ कर लीजिएगा। और यहाँ पर अधिक कोण का त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। फिर से यहाँ पर क्या आ जाता है मूल्यांकन प्रश्न। फिर से जैसे ही कंप्लीट होता है पुनरावृत्ति प्रश्न आ जाएंगे यानी कि रिपीटेटिव क्वेश्चंस, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और एक शब्द में उत्तर देना होता है। और फिर आता है शामपट सारांश। शामपट सारांश में ब्लैक चार्ट पेपर का यूज़ हुआ है, वाइट पेन का इन्होंने यूज़ किया है। अगर आप, ये को थोड़ा कॉस्टली होता है वाइट यूज़ पेन, लेकिन आप इसमें सिल्वर पेन भी यूज़ करते हैं, लेकिन सिल्वर पेन क्या होता है कि वो जल्दी ही इरेज होने लगता है। फिर आता है यहाँ पर गृह कार्य, जो कुछ भी पढ़ा है उससे रिगार्डिंग आपको होमवर्क देना होता है। फिर आता है यहाँ पे रेफरेंस कि किस क्लास के लिए आपने इसको पढ़ाया है, कहाँ से पढ़ा है। तो क्लास 7 की जो मैथ्स की NCERT पाठ्य पुस्तक है वहाँ पर ही, क्योंकि हमारा जो कॉलेज था वो क्योंकि हम गवर्नमेंट वाले हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हमें अलॉट हुआ था काउंसलिंग के दौरान, तो हमने, हमारा जो बीएड है गवर्नमेंट से है, तो हमें जो मिला है वो गवर्नमेंट कॉलेज ही जो है इंटर्नशिप के लिए प्रोवाइड हुआ था। तो वहाँ पर जो बुक्स लगती हैं गवर्नमेंट के अंदर NCERT लगती है, तो NCERT के ही लेसन प्लान आपके यूज़ किए गए थे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन प्लान में, इसमें फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।